श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। आप ऐसा नहीं कि निशान हाथ में ले रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, घर गृहस्थी की बातें कर रहे हैं। निशान हाथ में पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है, हमें ये लगी है, हमें वो लगी है। इतना कुछ अगर आपको लगा हुआ तो आप निशान यात्रा क्यों कर रहे हैं? आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, जो निशान आप अपने घर के ऊपर लगाते हो, यानी घर के छत के ऊपर लगाते हो या अपने घर के अंदर लगाते हो, तो वो निशान कभी न कभी निशान खंडित हो जाता है या फट जाता है। या मान लीजिए छत के ऊपर है, मौसम का बदलाव होता रहता है, आंधी तूफान आती रहती है, तो काफ़ी समय के बाद क्या होता है, वो निशान खंडित हो जाता है। अब जैसे मैंने अपने घर पे निशान लगाया है, तो निशान मैंने तो लगाया है, पर हमारे हमारे घर के आसपास में काफ़ी बंदरों की संख्या है। मंकीज जो है, बंदर जो है, काफ़ी हमारे घर के आसपास रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, निशान के पास आकर बैठ जाते हैं, निशान को खंडित कर देते हैं, निशान को फाड़ देते हैं। तो ऐसे जो खंडित और फटे हुए निशान होते हैं, उनका आप क्या करेंगे, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही निशान की कुछ और बातें बताऊंगा आपको, जो कि मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताई है वो बातें। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। निशान से संबंधित काफ़ी सारी मैं बातें बताता रहता हूँ आपको। तो वो निशान से संबंधित जितनी भी बातें हैं, आप सभी को समझ में आनी चाहिए। और उस तरह से आप अगर आप बाबा श्याम की उस निशान को लेकर पूजा अर्चना करते हैं, तो आपकी निशान यात्रा सफल मानी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं खंडित निशान का क्या करें। खंडित निशान को आपको विसर्जन कर देना चाहिए। बाबा श्याम का जो निशान होता है, जहाँ भी आपने लगाया है, अगर वो खंडित हो गया है यानी फट गया है, तो उस निशान को आदर पूर्वक आप निकालें। निकालने के बाद आप उस निशान को या तो किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, या उस निशान को आप किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाकर उस निशान को, जो पीपल की पेड़ की जो डाली होती है, उस डाली में भी आप जाकर उस निशान को बांध सकते हैं, बांध करके आ सकते हैं। तो इस तरह से निशान का विसर्जन होता है। निशान को आपको ऐसी वैसी जगह में नहीं रख देनी चाहिए जो खंडित निशान होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि निशान को बांध दिया, एक पॉलीथीन में बांध के अपने घर के अंदर रख दिया, किसी ऐसी जगह में रख दी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। वो जो निशान आपके पास है वो खंडित हो चुका है, अतः उसका विसर्जन करना ज़रूरी है। तो विसर्जन आप अपने तरीके से कर सकते हैं, बट इस तरह से विसर्जन करिए कि निशान का अनादर ना हो और वो मर्यादित तरीके से आप निशान का विसर्जन कर सकते हैं। तो दो तरीके मैंने बताए, और भी तरीके होते हैं लोगों के अपने अपने निशान विसर्जन के लिए, परंतु ध्यान रखें निशान को ऐसी जगह ना फेंकें जहाँ पे कूड़ा करकट हो या गंदगी हो, या कोई ऐसे आपको लगता हो कि यहाँ पे निशान का अनादर हो सकता है, तो ऐसी जगह निशान को ना रखें। हाँ, किसी भी आप जैसे कोई भी वृक्ष, अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है या पीपल की पेड़ की डालियाँ काफ़ी ऊंची ऊंची होती है, वहाँ पे अगर आप नहीं बांध पाते हो निशान को, तो किसी भी गौशाला में चले जाइए। गौशाला में क्या होता है, जहाँ गाय वगैरह बंधी रहती हैं, तो वहाँ पे बल्लियों से देखे होंगे छत उनकी बंदी रहती है। जैसे हमारे पास माता रानी का चुन्नी है या कुछ है, तो हम अपने घर के किसी चीज़ में, खूंटे में या कहीं पे बांध देते हैं, अगर वो खंडित हो जाती है। तो इसी तरह से आप उस निशान को चाहे तो गौशाला में जाके, जो बांस की जो बल्लियां होती हैं, वहाँ जाके आप उस निशान को बांध सकते हैं। खंडित निशान जो होता है वहाँ पे अर्पण कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप निशान को आप विसर्जन करते हैं, तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र बनते हैं और निशान मर्यादित रहती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो निशान आप लेकर यात्रा करते हैं, बहुत सारे मैंने श्याम प्रेमियों को देखे हैं कि निशान अपने हाथ में पकड़ तो लेते हैं और निशान यात्रा भी करते हैं। तो निशान यात्रा कैसी करनी चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है। निशान यात्रा के बारे में मैंने भी काफ़ी सारी बातें बताई हुई हैं। तो आप सभी श्याम प्रेमियों को अधिकतर ये बातें पता होंगी, परंतु मैं आपको बता दूं, जब आप निशान यात्रा कर रहे होते हैं, तो आपको सिर्फ श्याम बाबा का मंत्र वही जाप करनी है। जब तक आप बीच में निशान यात्रा करते करते बीच में
विश्राम नहीं ले लेते, तब तक आपको बाबा श्याम का ही ध्यान करना है, बाबा श्याम का ही नाम लेना है, बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए निशान यात्रा करनी चाहिए। ना कि आप मोबाइल से लेकर निशान यात्रा कर रहे हैं, एक हाथ से सेल्फी बना रहे हैं। आजकल तो ट्रेंड हो गया है, निशान यात्रा कर रहा है एक आदमी, उसका वीडियो बना रहा है, वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हो आप बाबा श्याम की निशान यात्रा कर रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, दिखा रहे हो। बनाना और दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जो निशान आप लेके जा रहे हो, आपके साथ जो व्यक्ति चल रहा है, आप ऐसा नहीं कि निशान हाथ में ले रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, घर गृहस्थी की बातें कर रहे हैं। निशान हाथ में पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है, हमें ये लगी है, हमें वो लगी है। इतना कुछ अगर आपको लगा हुआ तो आप निशान यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि रिंगस से खाटू धाम तक निशान यात्रा करने में आपको 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप निशान यात्रा रात के 2 बजे से भी अगर आप यात्रा शुरू करते हो तो सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आप खाटू धाम पहुंचोगे और वहां जाकर आप बाबा श्याम को निशान अर्पण करोगे। परंतु जब पूरी रात आपकी निकल जाएगी खाटू धाम में निशान यात्रा करते करते, और जब बाबा श्याम को निशान अर्पण करते हो और बाबा श्याम के जब आप दर्शन करते हो, उसकी अनुभूति अलग होती है। रात के समय निशान यात्रा करना बहुत ही उपयुक्त होता है, परंतु आप सभी ये ध्यान रखें, रात के समय जब आप निशान यात्रा करते हैं तो आप ग्रुप में यात्रा करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आदमी या 2 आदमी यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि रिंगस से खाटू धाम की यात्रा 17 किलोमीटर की है। उस दौरान जो यात्रा अगर आप रात के समय करते हैं, यानी 2 बजे से करते हैं या आप 1 बजे से रात की यात्रा करते हैं, तो वो जो समय होता है वो ड्यूरेशन रहता है रात के समय, काफ़ी सुनसान रहता है सड़क, और दोनों तरफ खेत है और बीच में कहीं कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है, इतनी अंधेरा रहता है और इक्का दुक्की गाड़ियाँ वहाँ से दौड़ती रहती हैं। हालांकि रिंगस से खाटू धाम काफ़ी शाम पे भी रात के समय आवागमन करते रहते हैं, तो गाड़ियाँ स्पीड से निकल जाती हैं। आप रोड के साइड से निशान यात्रा करते हुए जाएंगे तो आपकी अपनी सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा श्याम ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा के नज़रअंदाज करते हुए निशान यात्रा करें। निशान यात्रा ज़रूरी है, हर किसी को करनी चाहिए, परंतु नए श्याम प्रेमियों को निशान यात्रा करने से पहले बाबा श्याम से के दर्शन करने चाहिए। उनके दर्शन के बिना आप निशान यात्रा न करें। पहले बाबा श्याम को जाने, उन्हें समझने के बाद ही आप निशान क्या है, निशान यात्रा क्यों करनी चाहिए, निशान यात्रा किस लिए की जाती है, ये सारी जानकारी होने के बाद ही निशान यात्रा करें। हम लोग कई बार क्या होता है, जैसे हम बाबा श्याम को जानते हैं, हम बाबा श्याम की निशान यात्रा करते हैं, अपने साथ किसी नए श्याम प्रेमी को ले गए, उसको भी एक निशान खरीद के दे दिया, चल तो भी यात्रा कर। देखिए, आप तो जानते हैं बाबा श्याम की निशान यात्रा को, परंतु वो नया श्याम प्रेमी जो निशान यात्रा पहले कर रहा है, उसने तो आपकी तरह मेरी वीडियो नहीं देखी या उसने कहीं से जानकारी नहीं ली है, उसे तो आपने ही बताया कि निशान यात्रा कैसे करनी चाहिए, और इस तरह से वो निशान यात्रा हाथ में लेकर निशान यात्रा पे निकलता है और उससे भूल चूक हो जाती है या कुछ गलती हो जाती है, तो ये उसके पाप के भागीदार भी आप ही बनेंगे। तो इसीलिए किसी भी श्याम प्रेमी को निशान यात्रा करने से पहले उसको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में, तभी वो निशान यात्रा उसको प्रारंभ कर सकते हैं। निशान यात्रा करते समय आप जब बीच में रुकते हैं, कहीं विश्राम करते हैं, तो आपको क्या है, वो निशान जो आपके साथ दूसरा व्यक्ति चल रहा है उसके हाथ में थमा देना चाहिए और आप थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं, या ऐसी जगह निशान को रखिए जहां उनका अनादर ना हो निशान का। और इस तरह से आप निशान यात्रा कर सकते हैं, बाबा श्याम की निशान यात्रा को कर सकते हैं। और निशान यात्रा जब आप विश्राम करते हैं तो उसी समय आपको जो भी बातें करनी है इधर उधर की आप कर सकते हैं, परंतु जब आप चलते रहते हैं तो बाबा श्याम का मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः और या उनके जयकारे तो आपको लगाते ही चाहिए। घर गृहस्थी की इधर उधर की बातें, किसी की बुराई बातें, या हम चल रहे हैं वीडियो बनाते जा रहे हैं, एक हाथ में निशान है, एक हाथ में हम दिखा रहे हैं हम निशान यात्रा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। निशान यात्रा का सम्मान करें,
निशान के अगर आप सम्मान पूर्वक बाबा श्याम को अर्पण करेंगे तो बाबा श्याम भी आपको उतना ही सम्मान देंगे और आपके जीवन में जो भी दुख या बाधाएं होंगी वो सब कुछ दूर हो जाएगी। तो निशान यात्रा को इसी तरह से करें और बाबा श्याम की कृपा की पात्र बने। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने निशान यात्रा के बारे में बताई है, जैसे कि निशान को आप अपने घर में कैसे लगाएंगे, निशान की पूजा कैसे करते हैं। जब आप रिंगस से खाटू धाम आते हैं तो रिंगस में आपको निशान भवन है, वहाँ पे आपको निशान की पूजा करनी पड़ती है। निशान की पूजा खुद से ही की जाती है, वहाँ पे कोई पंडित या पुजारी नहीं होता है। आप वहाँ पे जाएंगे, एक कृष्ण भगवान की तस्वीर लगी हुई है, वहाँ पे बैठ के बाबा श्याम को निशान कैसे अर्पण करना है, क्या करना है, जो जगह से आप निशान यात्रा करेंगे वो निशान भवन है। मतलब वहाँ से लेके खाटू धाम तक एक निशान। जो भक्तजन ज़्यादा लंबा यात्रा नहीं कर सकते हैं वो केवल तोरण द्वार से खाटू धाम तक निशान अर्पण कर सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है शरीर में या किसी भी तरीके से तकलीफ है तो तोरण द्वार से खाटू धाम तक आप निशान यात्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से निशान को आप श्रद्धापूर्वक बाबा को अर्पण करिए, बाबा की असीम कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। अगर आपको निशान से जुड़े हुए कोई सवाल की बारे में पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर सकते हैं। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।